फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर इंग्लिश पेपर, जो कि 24 दिसंबर पेपर सॉल्व आउट देखेंगे इस वीडियो में। साथ ही साथ ये भी देखेंगे कि आपने प्रश्नों को कैसे लिखा है। ठीक है, स्टेप मार्किंग का आपको बेनिफिट्स मिलेगा या फिर नहीं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चैनल पे नए आ गए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और बिल्कुल आप सभी को ऑफिशियल आंसर की प्रोवाइड की जा रही है, तो कोई भी ये नहीं है, डाउट वाली बात नहीं है। ठीक है, चलिए लेट्स सी। और जो भी आपके दोस्त फ्रेंड्स हैं उनको शेयर करके बुला लीजिए। तो चलिए देख लेते हैं प्रश्नों को। और फ्रेंड्स, ये आपका पेपर 25 नंबर का होने वाला है, जिसमें आपको 12 नंबर लाना अनिवार्य ही है। ठीक है, तो फर्स्ट प्रश्न है अभी आप सभी के स्क्रीन पर। 5 ऑब्जेक्टिव प्रश्न आप सभी से पूछे गए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स ऑफ टीचिंग इंग्लिश इज आल्सो नोन एज क्लासिकल मेथड ऑफ टीचिंग इंग्लिश। यानी कि यहाँ आप देख सकते हैं जी, यहाँ बोला जा रहा है कि मेथड्स ऑफ, यानी कि टीचिंग इंग्लिश इज आल्सो नोन ए क्लासिकल। किस मेथड को हम क्लासिकल मेथड के नाम से जानते हैं, है ना। तो सिंपल हम लोगों ने जाना था, क्लासिकल मेथड हो गया, जीटीएम मेथड हो गया। ठीक है, ट्रांसलेशन से रिलेटेड, है ना। यानी कि आप सिंपल कह सकते हैं ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड। ऑप्शन नंबर 3 आप सभी का राइट है। ठीक है, और आई होप कि आप सभी ने बहुत ही अच्छे से आंसर दिया है। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर सेकेंड है, द सब्स्टिट्यूशन टेबल मेथड्स अडोप्टेड बाई। तो किसने अडोप्ट करा है सब्स्टिट्यूशन टेबल मेथड को। और हम लोगों ने मेथड्स अप्रोचेस बहुत अच्छे से पढ़े हैं। ठीक है, तो आप सिंपल कहेंगे H.E. पाल्मर। ठीक है, ऑप्शन नंबर सेकेंड आपका यहाँ करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट चलिए आपसे भी मिलाते चलिए। नेक्स्ट है, कम्युनिकेटिव अप्रोच इम्प्रूव्ड योर। तो कम्युनिकेटिव जो अप्रोच है उससे आपका क्या इम्प्रूव्ड होता है ना। तो देखिए, कम्युनिकेटिव किसे कहते हैं, जिससे हम बातचीत करते हैं। तो आप सिंपल कहेंगे, देखिए राइटिंग स्किल, बात करने से राइटिंग स्किल थोड़ी अच्छी होती है, लेक्चर स्किल थोड़ी अच्छी होती है ना। तो आप सिंपल कह सकते हैं जो आपका प्रोनाउंसिएशन है वो सही होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 आपका यहाँ राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 4, एडजेक्टिव ऑफ डिफर इज। तो ये आपका जो भी राजन सीरीज के प्रश्न फ्रेंड्स अगर आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं ये सेम टू सेम सारे प्रश्न उसी से रिलेटेड पूछे जा रहे हैं। तो मुझे नहीं लगता है कि कुछ भी बाहर से आया है आपकी इंग्लिश इस पेपर में। तो आप सिंपल कहेंगे डिफरेंट। ठीक है, प्रश्न नंबर 5 एंड लास्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है हमारा, लैंग्वेज लर्निंग स्टार्ट्स फ्रॉम। लैंग्वेज भाषा सीखने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं, रीडिंग, स्पीकिंग, लिसनिंग या फिर राइटिंग। तो आप यहाँ सिंपल कहेंगे कि भैया हम पहले लिसनिंग करेंगे तभी तो हम लैंग्वेज लर्निंग करते हैं, है ना। तो आई होप कि आप सभी का ये पांचों ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बिल्कुल करेक्ट होंगे। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। ठीक है जी, अब नेक्स्ट प्रश्न देख सकते हैं फ्रेंड्स, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 6 है, 1 मिनट। चलिए, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस यूजिंग करेक्ट प्रीपोजिशन। तो प्रीपोजिशन यहाँ देख सकते हैं, यू वी आर डॉट 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 द वे टू योर होम। तो वी आर द वे टू योर होम, यानी कि टू द वे टू योर होम मतलब रास्ते में हैं, आने वाले हैं। कौन, तो कौन आ रहा है, तो वी आर मतलब हम तुम्हारे। ऑन, तो आप सिंपल कह सकते हैं ऑन यहाँ हो जाएगा, ऑन द वे योर होम, हम तुम्हारे घर आ रहे हैं रास्ते में, है ना। नेक्स्ट है, करेक्ट द फॉलोइंग सेंटेंस। तो इसको हमें सेंटेंस को करेक्ट करना है। यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पेपर जिनका भी है उन्होंने मस्ट लिखा है, मे का मस्ट नहीं होगा, यहाँ मे का हो जाएगा शुड, है ना। SHOULD, ये वाला शुड। तो इसको हम कैसे बनाएंगे, तो वर्क हार्ड सेम रहेगा, वर्क हार्ड लेस्ट यू शुड फेल, बस ये मे की जगह शुड आ जाएगा। बिल्कुल आपका ये करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न नंबर 8 आपसे से पूछा गया है, चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू इंटरगेटिव। तो इंटरगेटिव में यानी कि जो हमारा प्रश्नवाचक चिन्ह है इसको बदलना है। तो सबसे पहले देख सकते हैं, एवरीबॉडी
विशेष टू बी हैप्पी, यानी कि एवरीबॉडी, यानी कि फ्रेंड्स हर व्यक्ति क्या चाहता है कि वो खुश रहे। तो इसको हमें क्या करना है, प्रश्नवाचक, यानी कि जैसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है उस तरह से बनाना है। तो एवरीबॉडी विशेष टू बी हैप्पी, और कभी भी इंटरगेटिव आपका पहले लगता है तो यहाँ देख सकते हैं डू लगाया गया है। तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ अगर आपने हूँ लिखा है या फिर डज लिखा है तो करेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं है ना। डज एवरीबॉडी विश टू बी हैप्पी, क्या हर कोई खुश रहना चाहता है ना, क्या हर कोई खुश रहना चाहता है। नेक्स्ट है चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू पास्ट इंडिफिनिट टेंस। पास्ट इंडिफिनिट टेंस में जो है इसको चेंज करना है। तो आई ड्रू ए ब्यूटीफुल पेंटिंग, तो सिंपली हम यहाँ सेकेंड फॉर्म तो DREW हो जाएगा, बस ड्रा का सेकेंड फॉर्म ड्रू आप यहाँ लिखेंगे और ये आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, प्रश्न नंबर 9। नेक्स्ट है राइट एनी टू मेरिट्स ऑफ डायरेक्ट मेथड, यानी कि 2 लाभ जो है आपके डायरेक्ट मेथड्स के लिखने हैं। मेरिट्स और डीमेरिट्स हम लोगों ने पढ़ा है। तो डायरेक्ट मेथड आप सिंपल कह सकते हैं वन द टारगेट लैंग्वेज, है ना, वन द, क्योंकि इसमें मदर टंग का यूज नहीं किया जाता है। डायरेक्ट अगर हम इंग्लिश बोल रहे हैं तो उसका अर्थ हम इंग्लिश ही पढ़ेंगे और इंग्लिश में ही समझेंगे, है ना। और साथ ही साथ इसमें टू बोला गया है तो एक हो जाएगा स्ट्रेस, है ना, स्ट्रेस फ्री होता है इसमें। एंड सपोर्टिव इन्वायरमेंट, विजिबल सपोर्टेड आपको इसमें डायरेक्ट मेथड में देखने को मिलते हैं। तो सिंपल आपको यही लिखना था। प्रश्न नंबर 11 है कंबाइन द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, है ना, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में इसको बदलना है। तो ही लिव्स समवेयर आई डू नॉट नो इट। प्रश्न नंबर 11, तो देख सकते हैं फ्रेंड्स इसको हम कैसे बदलेंगे। तो सबसे पहले ही लिव्स समवेयर आई डोंट नो इट, तो सिंपल हम क्या करेंगे आई डोंट, ये जो है हमारा इधर लाएंगे आई डोंट नो, ठीक है, आई डोंट नो द प्लेस वेयर ही लिव्स, ठीक है, बस आप सभी का राइट है, कोई दिक्कत नहीं होगा। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर आपका शॉर्ट आंसर। प्रश्न नंबर 12 देखिए राइट ए लेटर टू द एडिटर ऑफ ए न्यूज़पेपर अबाउट फ्रीक्वेंट ब्रेकडाउन ऑफ वाटर सप्लाई लोकेलिटी, यानी कि फ्रेंड्स एक तरह से शिकायत की जा रही है किसकी, तो फ्रीक्वेंट ब्रेकडाउन ऑफ वाटर सप्लाई लोकेलिटी को लेकर, ठीक है, किसको की जा रही है मतलब, तो एडिटर ऑफ न्यूज़पेपर। तो एडिटर ऑफ न्यूज़पेपर को यह शिकायत आपको करना है कि जो वाटर सप्लाई लोकेलिटी है वो फ्रीक्वेंट ब्रेकडाउन, है ना। तो फ्रेंड्स आप सभी को मैंने बार बार कहा है बस आप सभी लेटर, क्योंकि थोड़ा बहुत तो इंग्लिश आना चाहिए, और कहीं ना कहीं स्टेप मार्किंग का यही आपका फ़ायदा होता है कि जहाँ आपके 2 नंबर के क्वेश्चन होते हैं अगर आप में उसमें थोड़ा बहुत भी लिख देते हैं तो वैसे तो फ्रेंड्स आप सभी को पता है एग्जामिनर आप सभी की ज़्यादा कॉपियाँ नहीं देखता है। और रही बात लेटर की, तो बस आप सभी को अगर प्रारूप पता होगा कि हाँ लेटर कैसे लिखा जाता है, कहाँ लिखा जाता है, और बार आप सभी को बताया गया है, बस यही देखते हैं और बाकी थोड़ा सा देखते हैं तो कहीं ना कहीं यहाँ आपको फ़ायदा हो जाता है ना। लेटर में एक एक वर्ड्स नहीं पढ़ने जाता है कि इस लड़के ने क्या लिखा है, बस ये देखते हैं कि इस लेटर का प्रारूप कैसा है, ठीक है। और यहीं आपको, क्योंकि देखिए ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में आप सभी को स्टेप मार्केटिंग मतलब स्टेप मार्किंग का कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है, ठीक है। रही बात इन क्वेश्चनों में जो भी आपके थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन है, इन्हीं सारे क्वेश्चनों में जो है आपको स्टेप मार्किंग देखने को मिलता है, इसका बेनिफिट देखने को मिलता है। 2 नंबर तो नहीं, अगर आप थोड़ा बहुत करके बस हो सकता है स्पेलिंग मिस्टेक हो, कोई दिक्कत नहीं है, तब भी आपके 2 नंबर से 1 नंबर मिल जाएगा, है ना। बस आप सभी प्रारूप करेक्ट करे रहेंगे तो, ठीक है। प्रश्न नंबर 13 है राइट ए पैराग्राफ ऑन इम्पोर्टेंस ऑफ इंग्लिश। तो यहाँ बोला गया है कि भैया हमारे लाइफ में, है ना, इंग्लिश का क्या महत्व है, क्या इम्पोर्टेंट है। तो आप सिंपल कह सकते थे, अभी रिसेंटली की बात किया की जाए तो आप कह सकते थे नोइंग इंग्लिश
इंक्रीज योर चांस ऑफ गेटिंग ए गुड जॉब, है ना। इट्स आल्सो द लैंग्वेज ऑफ इंटरनेशनल कम्युनिकेशन। लगभग 53 कंट्री जो है ऐसे हैं जिनका फर्स्ट लैंग्वेज इंग्लिश है। तो बस यही सब लिखना था। बाकी जो भी अभी हम इंग्लिश भी पढ़ रहे हैं तो आप देख रहे होंगे इंग्लिश में ही पढ़ रहे हैं, फ़ोन वगैरह चला रहे हैं तो इंग्लिश, है ना। प्रश्न नंबर 14 है, चेंज ऑफ फॉलोइंग सेंटेंस इनटू पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस में चेंज करना है। द चिल्ड्रेन हैव मेड द बॉक्स। द चिल्ड्रेन हैड मेड द बॉक्स, तो आप सिंपल कहेंगे द बॉक्स, ठीक है, द बॉक्स। यहाँ आप देख सकते हैं हैव मेड है तो यहाँ हैज हो जाएगा, द बॉक्स हैज, क्योंकि फ्रेंड्स द बॉक्स आपका क्या है, सिंगुलर नाउन है, ठीक है। तो द बॉक्स हैज बीन होगा, यहाँ लिखा नहीं बन रहा है, ठीक है। हैज बीन मेड बाई, कहाँ गया, मेड आपका बाई चिल्ड्रेन, ठीक है, मेड बाई आपका चिल्ड्रेन, REN, ठीक है। तो ऐसे ही यानी कि द बॉक्स हैज़ बीन मेड बाय चिल्ड्रेन, आपका ये बन गया। नेक्स्ट है सेकंड, क्लोज द डोर एट वंस। क्लोज द डोर, ये आपका पैसिव वॉइस में बनाना है और ये आपका कॉम्परेटिव सेंटेंस है, ठीक है। तो सबसे पहले लेट आ जाएगा, सॉरी, लेट द डोर, लेट द डोर बी क्लोज्ड, ये यहाँ क्लोज है तो यहाँ आके ये क्लोज्ड हो जाएगा, बी क्लोज्ड एट वंस, ठीक है। तो लेट द डोर बी क्लोज एट वंस, तो ऐसे ही आपका करेक्ट होगा, ठीक है। नेक्स्ट है 15, फिल द ब्लैंक्स द करेक्ट कंजक्शन इसमें भरना है आपका। तो देख सकते हैं दिया है डॉट डॉट डॉट, यू डू नॉट वर्क हार्ड, यू कैन नॉट पास। तो आप देख सकते हैं यू डू नॉट हार्ड वर्क, अगर तुम हार्ड वर्क नहीं करते हो, ठीक है, यू कैन नॉट पास, तो फिर तुम पास नहीं होगे, है ना। तो आपको ही पता है, तो यहाँ हम इफ़, अगर, तो आप सिंपल इफ़ का प्रयोग करिए। और बहुत सारे कैंडिडेट अनलेस, तो अगर आपने इसका भी प्रयोग करा होगा अनलेस का, UNLESS, अनलेस, ठीक है, अगर आपने इसका भी प्रयोग करा होगा तो फ्रेंड्स आपका यहाँ राइट माना जाएगा। सेकेंड इसमें है ही स्पीक डॉट 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 इंग्लिश एंड डॉट 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 हिंदी। तो देखिए ही स्पीक, यहाँ आप देख सकते हैं फिलअप किया गया है, ही स्पीक्स बोथ इंग्लिश एंड हिंदी, तो ये भी करेक्ट है। बहुत सारे कैंडिडेट ने यहाँ फिलअप किया है ही स्पीक आइदर और, ठीक है, आइदर और, तो अगर आपने आइदर यहाँ फिलअप किया और फिलअप किया है तो वो भी करेक्ट है। या फिर ही स्पीक नॉट ओनली, ठीक है, ओनली बट आल्सो, ठीक है, यहाँ नॉट ओनली बट आल्सो, ही स्पीक नॉट ओनली बट आल्सो हिंदी, ठीक है। तो ये सब आप फिलअप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। प्रश्न नंबर 16 है चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। तो दिया है सी सैड आई हैव फिनिश्ड द वर्क, ठीक है, सी सैड, तो सी सैड को हम सिंपल सी सैड ही लिख देंगे, सी सैड, ये आपका डॉट है, कामा है तो इसको हम हटाएंगे तो यहाँ डैट हो जाएगा, ठीक है, डैट। उसके बाद से आई हैव है तो सी के अकॉर्डिंग आपका यहाँ बदलेगा, तो आई जो है आपका क्या हो जाएगा, आई जो है ये आपका सी हो जाएगा, तो सी हैव, यहाँ लिखा भी नहीं बन रहा है, सी हैव, और बाकी जो हमारा आगे है फिनिश द वर्क, तो आप सिंपल लिख सकते हैं सी सैड डैट सी हैज, ठीक है, सी हैज होगा यहाँ, सी हैज फिनिश द वर्क आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है
ही सेड टू मी, तो आप सिंपल ही देखिए टू में आया है तो आप सिंपल कहेंगे ही टोल्ड टू मी यू मे गो, तो ही के अकॉर्डिंग आपका यहाँ आई और मे का कभी भी माइट होता है, ठीक है, तो MIGHT माइट गो, तो यह आपका राइट हो जाएगा। ही टोल्ड टू मी डैट, ठीक है, यहाँ डैट भी आएगा टू मी के बाद, क्योंकि इसको हटाना है, तो डैट आई माइट गो। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 17, व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग प्रोज। तो फ्रेंड्स यहाँ प्रोज टीचिंग के क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं आपसे भी से पूछा गया है। तो सिंपल एक थ्योरी बेस्ड ये क्वेश्चन है, तो आप लिख सकते थे कि ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग प्रोज टू डेवलप द लैंग्वेज एबिलिटी, ठीक है, ऑफ द लर्न्स विदाउट एनी प्रॉब्लम, तो आप ऐसे कुछ बनाकर लिख सकते थे। प्रश्न नंबर 18 है, व्हाट आर द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड। तो ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड के बारे में, यानी जो हमारा GTM मेथड है उसके बारे में लिखना है, तो आप सिंपल कह सकते थे कि ट्रांसलेटिव टारगेट लैंग्वेज, ठीक है, रीडिंग कॉम्प्रहेंशन, मदर टंग पर फोकस किया जाता है, ठीक है। तो ये आपका पूरा पेपर रहा, और जैसे कि मैंने बताया स्टेप, तो फ्रेंड जैसे कि मैंने अभी आपको बताया स्टेप जो आपका मार्किंग होता है वो आपके जो ये थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन है इसी में होता है। क्योंकि फ्रेंड्स अगर आप इसमें थोड़ा बहुत भी इंग्लिश, देखिए जो भी क्वेश्चन नहीं आ रहा है कभी भी छोड़िएगा मत, उसमें कुछ ना कुछ लिख दीजिए, भले ही हो सके कि कुछ मतलब आपकी जो भी स्पेलिंग है थोड़ी बहुत गलत हो, कोई बात नहीं, ठीक है, उतना बहुत चलता है, क्योंकि कोई एक एक वर्ड नहीं पढ़ने जाता है, बस हाँ आपने लिखा है, ठीक है, ठीक है। तो बस आपको क्या करना था, मैंने पहले भी कहा, कभी भी DLED, खासकर DLED के एग्जाम में, क्योंकि इसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो कभी भी कोई भी क्वेश्चन आपसे भी कोई छोटा नहीं है, ठीक है, सारे क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं। साथ ही साथ आपको जो भी जैसे ये एप्लीकेशन वगैरह हो गए, तो बस फॉर्मेट आपको पता होना चाहिए कि हाँ ऐसे लिखते हैं, ठीक है, XYZ, ठीक है, कब कहाँ लिख रहे हैं ये बस देखा जाता है, उसके बाद से आपको नंबर प्रोवाइड कर दिया जाता है, कोई दिक्कत नहीं होता है ना। देखिए जो भी आपके स्टेप मार्किंग के बेनिफिट्स होंगे वो आपके वेरी शॉर्ट और शॉर्ट क्वेश्चन में होंगे, वो भी जब जब आपने मेंशन किया होगा, लिखा होगा कुछ ना कुछ, ठीक है, भले ही आपको उस क्वेश्चन के आंसर ना आते हों, लेकिन थोड़ा बहुत आपने कोशिश की है, तो फिर एग्जामिनर को लगेगा कि हाँ इसने कोशिश की है, ठीक है। अगर 2 नंबर है तो 1 नंबर ना देकर उससे भी कम दिया जाता है, ठीक है। तो बाकी आप सभी को परेशान नहीं होना है। आई होप कि आपका पेपर बहुत ही अच्छा गया है। आप कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करके जाइए, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, अभी तक आप सोच क्या रहे हैं, ठीक है जी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर।